नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, मैं बता दूं आपको, ग्वालियर मानस भवन में आज समाजवादी पार्टी जो कि शहर जिला अध्यक्ष हैं राजेश यादव जी, उनने आज अपनी कार्यकारिणी घोषित की है और एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन यहाँ पे किया है। हम जानेंगे उनसे और 2023 में जो विधानसभा आने वाली हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या तैयारी है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो राजेश जी। और जैसे कि आज कार्यकारिणी घोषित आपने की है और क्या क्या रखा है इस कार्यकारिणी में, आगे किस लक्ष्य के तहत आप काम करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, यही उद्देश्य हमारा। और 2023 में आने वाले जो आगामी चुनाव हैं उसमें भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही होगा, जो भी होगा। उसके बाद में जो बीजेपी कांग्रेस की पार्टी है और बहुजन पार्टी कई पार्टी हैं, वो जनता के बीच में जनता का शोषण कर रही है और उनके शासनकाल में शिक्षा और बेरोजगारी और स्वास्थ्य ऐसे कई मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पे पूरी तरह से खरे नहीं उतर रही है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव के बाद में और अभी से उन्होंने संज्ञात कर दिया है कि इन मुद्दों को लेकर के पार्टी अपने शहर, प्रदेश और देश में काम करेगी और इन्हीं मुद्दों को आगे लेकर के आवाज़ उठाएगी अपनी। कितने लोग कार्यकारिणी में लगभग आपने ग्वालियर महानगर है उसमें बनाए होंगे? अभी 35 से शुरुआत की है और जिसमें उपाध्यक्ष भी है, हमारे सचिव भी है और विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष भी है। आगे और कार्यकारिणी हम जारी रखें, उसमें और भी घोषणा करेंगे। अच्छा, और लोगों को, आम जन को जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या यहाँ से प्रक्रिया वगैरह भी चलाई, कोई सदस्यता अभियान वगैरह भी चलाना है या ऐसा क्या है जिससे लोग आपसे जुड़ें? सदस्यता अभियान भी चल रहा है और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याएं भी सुन रहे हैं, जिससे जनता का भी रुझान समाजवादी पार्टी को अच्छा मिल रहा है। महानगर अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में महानगर की कार्यकारिणी आज घोषित की गई है और कार्यकारिणी ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और मैं समझता हूं कि महानगर के अंदर 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभाओं की जन समस्याओं को लेकर महानगर अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में आज से ही बेहतरीन संघनाद किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का खुलासा किया जाएगा और जनता को अपने पक्ष में लेकर समाजवादी आंदोलन का परचम यहाँ फहराने का काम किया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का आज का जो कार्यक्रम है वो महानगर अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है और जैसा कि बार बार ये सवाल भी आपके और दूसरे साथियों ने भी पूछा कि कार्यकारिणी संगठन का बनना एक सतत प्रक्रिया है। जो लोग बहुत दिनों से कार्यकारिणी में, जिले की कार्यकारिणी में कार्य करते हैं, उनको फिर प्रदेश में प्रमोट कर दिया जाता है, तो उनके स्थान भराई के लिए कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी बनाई जाती है। उसी तारतम्य में आपने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है। अब जो समाजवादी पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ हमेशा से किसानों के लिए रही हैं, नौजवानों के लिए रही हैं, उनके लिए आप अगर इस बजट में थोड़ा सा अवलोकन करें तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार हो, ये हमेशा से जो बोलते रहे हैं वो किया नहीं इन्होंने। अब ये दोगली भाषा इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने 2019 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद इनकी सरकार बनी, तब इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अगर आप देखें, पूरा डाटा उठा के देखें, तो अभी हिंदुस्तान में किसानों की जो आय है पर डे वो मात्र 27 रुपये पर डे किसानों की आय है। किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। अब अभी जो बजट एलोकेशन है जो कल ही घोषित हुआ है, उसमें जो 2000 रुपये जो किसानों को सम्मान निधि दे रहे थे, उसका बजट भी इन्होंने लगभग 1/4 कम कर दिया है। 2022 निकल गई और किसानों की हालत वहीं की वहीं है। और जो इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक दोगुना कर देंगे, तो कम से कम इस बजट में एलोकेशन तो कुछ न कुछ ज़्यादा करना चाहिए था। उर्वरक है, खाद है, बीज है। आप जानते हैं, आप बहुत सुधी पत्रकार हैं, आप इस बात को भली बात जानते हैं कि इन चीज़ों की महंगाई किस उच्च स्तर पर पहुंच रही है।
अब जब वो चीज़, अब आप 27 को भी आप देख लें, 27 रुपये पर डे को भी अगर नया डाटा आएगा तो 27 रुपये पर डे भी किसान की आय नहीं होगी। तो ये किसानों के साथ छलावा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जिस तरीके से माननीय नेताजी ने 3 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किए, उसी तर्ज पर हम किसानों की जो मांग है, जो लड़ाई है, वो लड़ेंगे, प्रदेश सरकार से लड़ेंगे। और हमारा जो मुद्दा भी होगा अगले इस विधानसभा चुनाव का, वो भी किसानों के लिए। और जो शिक्षा में जो मध्य प्रदेश बहुत पीछे हो गया है, शिवराज सिंह की सरकार में व्यापक घोटाला हुआ, डॉक्टर फर्जी हैं यहाँ, इंस्पेक्टर फर्जी है, क्योंकि पुलिस भर्ती में भी घोटाला हुआ, शिक्षक टीचर भी फर्जी है क्योंकि उसमें भी घोटाला हुआ इनका। तो जहाँ सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसे लोगों की सरकार का हम पुरजोरों विरोध करेंगे। और इसीलिए हम सारे ज़िलों में अपनी नई कार्यकारिणी, बिल्कुल नए युवा, नया जोश, नया खून के साथ में हम कार्यकारिणी घोषित करवा रहे हैं, हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे ये सारे कार्य हो रहे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पहला बयान जो मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अभी हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।